राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माताओं, बहनों, सबके चरणों में राधा स्वामी। भाई ने बड़ा अच्छा शब्द गाया, हो कोई हमारे देश का जो कोई समझे बात हमारी। ये शब्द राधा स्वामी पंथ का सही और सटीक वर्णन करता है। संत मत तो सत्संगियों बहुत हो गए हैं, लेकिन सच्चा मता जो उस कुल मालिक से हमें मिला दे, जिस धाम से हमारी आत्मा बिछड़ करके आई है, इस मन और माया के मंडल में भटकी हुई घूम रही है, इस मन माया के किले में कैद हो गई है, सांसारिक बंधन दुख और सुख का कारण ये बनी हुई है हमारी आत्मा। जो कोई इस कुल मालिक तक मिला दे, जहां से आए हैं, जिसका हम हिस्सा है, जिसमें हमारा साझा है, उस कुल मालिक के भंडार में हर एक का साझा है। और वो उस राज के बिछड़ करके उस राजा की संतान होकर के हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये इसी चीज का परिणाम है कि हम कुल मालिक के दरबार से या कुल मालिक के शरीर से बिछड़ करके, उस भंडारे से बिछड़ करके, उस समुद्र के पानी से बिछड़ करके हम कीचड़ के पानी बन गए। हम आसक्ति में उलझ गए हैं। तो उस हमारे देश में इस भाई ने कहा है कि उस देश में ना कोई जन्म से, ना कोई मरण से, ना कोई पिता है, ना कोई मां है, ना कोई ऋषि है, ना कोई महतारी है, ना कोई सपना है, ना कोई दौलत है। वो कौन सा देश होता है? ना कोई साकार है, ना कोई गुण है। आप गहरी निंदा में जाते हैं, सोते हैं, सपने लेते हैं और गहरी नींद में जाते हैं आप। तो आप भरपूर होकर के कहां से आते हैं? ताजगी लेकर के कहां से आते हैं आप? ताजगी लेकर के आते हैं गहरी नींद से। सपने से ताजगी नहीं मिलती। सारी रात आप सपने में उलझे रहो तो सुबह उठ करके सर में दर्द, शरीर में भड़क हुई मिलेगी। सपने में कब उलझे रहोगे? जब दिन में जागते हुए आप परेशानी में उलझे हुए हो। अगर जो आदमी जागते हुए परेशानी में है तो सोते हुए भी वो परेशानी में रहेगा। तो जिसने संत मत, राधा स्वामी मत कहता है कि अगर जागते जागते, यानी कि इसी जीवन में जिसने मुक्ति का स्वाद, अमृत का स्वाद नहीं चखा है या स्वर्ग का भोग नहीं मिला है, वो मरने के बाद कोई भोग नहीं, कोई स्वर्ग नहीं। वो क्योंकि अगर जागते में सुख नहीं है हमने, तो सपने में सुख नहीं है।
अगर इस जीवन में हमने कमाई नहीं करी है और हम ऊंच नीच से दूर होकर निर्लेप नहीं हुए हैं, सुख में नहीं गए हैं, तो मरने के बाद वो सपने के समान उलझन है, फिर सुख और वो स्वर्ग मिल नहीं सकता, वो मुक्ति मिल ही नहीं सकती। तो जो ताजगी आनी है वो गहरी नींद से आनी है, सपने से दूर जाकर के आनी है, जहां सारे उतार चढ़ाव खत्म हो जाते हैं। ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है, ना कोई राम है, ना कोई कृष्ण है। गहरी नींद में होते हैं किसी के दर्शन। हम लूटते हैं आपको बहका करके, मैं तेरा काम करता हूं। गहरी नींद वो जो कुल मालिक का भंडार है, भाई ने शब्द में बताया कि वहां कोई रंग रूप नहीं है। वहां पर अगर रंग रूप आ गया तो आप भटके हो, उसके अंदर दिमाग चला गया आपका। जब मन का खेल खत्म हो जाता है, फिर आत्मा का खेल शुरू होता है। फिर उस गहरी निंद्रा की ताजगी लेकर के आते हैं, सारा दिन काम करते हैं। फिर आप फिर थक करके, जब सारी ताकत हमारी थक जाती है काम करते करते, फिर वही ताजगी लाने के लिए हमें गहरी नींद में जाना पड़ता है, क्योंकि भंडार है वहां सत्संगियों। और भंडार उस जगह है जहां पर कोई रंग रूप नहीं है, ना कोई गुरु बैठा, ना कोई शिष्य बैठा, ना कोई राम बैठा, ना कोई कृष्ण बैठा। सच्चाई तो है या। अब आप दूध जागरण हो रहा दे रहो, सेवड़ा रांडते रहो, अपना तन भी लुटाओगे, मन भी लुटाओगे, धन भी लुटाओगे। ये रास्ता कहां से शुरू होता है? मेरे सदगुरु कहते थे कि ये रास्ता आपके घर से शुरू होता है। दूसरी बात, ये रास्ता हमारे अंदर से शुरू होता है। कोई ऋषि महात्मा घर बार छोड़ करके गया है तो कहां ढूंढा है परमात्मा को? परमात्मा को अपने अंदर ढूंढा है। किसी देवी देवता को बताया, 33 करोड़ देवी देवता बताए, वो भी ये कहा गया है कि इस घट के अंदर हैं। वो आत्मा उन सब की मालिक है, वो सब उस परमात्मा के नौकर हैं। और हमारे स्वामी कौन है? जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको सेल्फ कहते हैं। एक सेंट्रल एनर्जी होती है इस शरीर की, उसको आत्मा बोलते हैं। तो जब वह आत्मा परमात्मा का ऐसा होने की वजह से, सर्व समर्थ का उस भंडारे का ऐसा होने की वजह से सबकी स्वामिनी है, तो दर दर ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर झांक करके देखो, अपने अंदर कुआं खोदो और फिर पानी पियो। बाहर भटकते रहो, सारी जिंदगी भटकते रहोगे, मैं कहता हूं।